चलो डन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब इस मीटिंग को। आई होप मेरी आवाज वगैरह क्लियर होगी। ठीक है, अब मनस्वी आप हो प्रोस्पेक्ट जिसने डे वन का सेशन देखा है रवि सर का। ठीक है, आवाज आ रही है? यार, थोड़ी नेटवर्क वाली जगह में आ जाओ। ठीक है, क्या बोल रहे हो? वाईफाई शुरू है? हाँ। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आवाज क्लियर है ना? आवाज आ रही है? बाकी सबको आ रही है? मनस्वी मेरी दोनों की आवाज आ रही है? क्लियर है? चलो ठीक है, ये मीटिंग मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, अभी आप सुनो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर नोट्स वगैरह बना लेना अच्छे से। ठीक है, अभी मनस भी आपने डे वन का सेशन देखा है। डे वन के सेशन के बाद आप मुझे कॉल करोगे एंड मैं फिर आगे की जो है मैं आपका फॉलो अप कर लूंगा डे वन के बाद का रवि सर के सेशन का, मास्टर क्लास का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, हेलो। हाँ सर, मैंने पूछना पहले करिए। पूरा कर लिया आपने? चलो कोड भेज दिया था आपने मुझे? हाँ सर, मैंने आपको पूछ चलो दिया। चलो ठीक है, काफी बढ़िया बात है, मैं चेक भी कर लूंगा। और बताओ मनस्वी, बाकी खाना वगैरह हो गया आपका? जी सर, आपके सर क्या बोलते हो? वॉइस ब्लॉक कर रहा था। हेलो हाँ सर, अभी आ रही है वॉइस? हाँ क्लियर है, बोलो। हाँ जी। हाँ जी, चलो कोई ना, वापस शुरू करते हैं। हाँ मनस्वी, खाना खा लिया आपने? हाँ जी सर, खा लिया। अच्छा चलो, काफी बढ़िया बात है यार, बहुत अच्छी बात है। और बताओ क्या कर रहे थे वैसे अभी? ओके सर, बस ठीक। आप भटक रहे हो मैडम, आप भटक रहे हो तो फिर आप आपका नेटवर्क आज सही नहीं है, आपको कभी फिर मौका दिया जाएगा। एक सेकेंड। और कौन है भाई, इसका नेटवर्क अच्छा है, इसकी आवाज मतलब। हाँ सर। आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही। चलो सही। ठीक है, दिख रहे हैं, आवाज क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो काफी बढ़िया बात है। तो अभी आपने डे वन का सेशन देखा। ठीक है, डे वन के सेशन के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो सर। जी पिंकी, देख लिया सेशन आपने पूरा? हाँ सर देख लिया पूरा। चलो काफी बढ़िया बात है। एक्चुअली आपका कॉल आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि एक्चुअली मैं मीटिंग वगैरह में था। अभी जस्ट फ्री हुआ तो मैंने सोचा चलो आपसे बात भी कर लेता हूँ, सही बात है ना? हाँ चलो काफी एक्चुअली बढ़िया मैंने ना बात है। आपको कोड और भेज दिया था। अच्छा, कोड भेज दिया था आपने, चलो मैं चेकआउट कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और बताओ पिंकी, बाकी देखा सेशन एंड तक देखा आपने पूरा? हाँ सर पूरा एंड तक। चलो काफी बढ़िया बात है। और बताओ और कैसे, खाना वगैरह खा लिया आपने? पीछे से बहुत हाँ नॉइज सर आ हो रहा है गया। यार, कोई तो अच्छा प्रोस्पेक्ट में जाओ। हम्म। ओ हाँ। पीछे से वर्षा बहुत बा। ज्यादा noise। सही हो गया? नहीं ये लोग बात कर रहे हैं ना ऐसे। तो बोल लो थोड़ी देर शांत हो जाएगी। वर्षा बा অকমানতে মনে মনে থাকিব পাৰিবা। ठीक है, चलो अभी भाई कोई डिस्टरबेंस नहीं प्लीज, ज्यादा देर मीटिंग नहीं रहेगी। ठीक है, मैं एक बार मॉक कॉल करके अच्छे से बता दूंगा, है ना? चलो ठीक है, कहा था मैं? हाँ क्या बोल रहा था मैं? वापस शुरू करते हैं, कोई सर दिक्कत नहीं है। खाना खा ठीक है, लिया। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ वीडियो देख, आपने देखा सेशन एंड तक देखा पूरा? हाँ सर पूरा एंड तक। चलो काफी बढ़िया बात है। और बताओ बाकी, ऐसे खाना वगैरह खा लिया आपने? हाँ सर हो गया। हो गया, चलो काफी बढ़िया बात है। और बताओ क्या कर रहे थे वैसे अभी? नहीं सर ऐसे ही मतलब खाना वगैरह खा के बैठी थी बस। अच्छा बैठे थे, चलो काफी बढ़िया बात है।
और बताओ, एक्चुअली आपने मुझे बताया था अपने बारे में, बट यार कैसा है कि मेरे पास ना आपकी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेशन वगैरह में बैठे थे, थोड़ा ना मैं भूल सा जाता हूँ। वैसे अपने बारे में बताओगे वापस कि जैसे आप कहाँ से तो? हाँ सर, एक्चुअली मैं तो आसाम से बिलोंग कर रही हूँ और अभी राइट नाउ मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी अभी फर्स्ट ईयर में हूँ just। अच्छा अच्छा, बीएससी फर्स्ट ईयर की अभी आप स्टडी कर रहे हो, राइट? काफी बढ़िया बात है यार, दैट्स रियली ग्रेट। और वैसे आपने बताया नहीं आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मम्मी पापा और एक छोटा भाई। अच्छा, एक छोटा भाई है आपका? काफी बढ़िया बात है। क्या करता है वैसे वो भी? हाँ, वो पढ़ाई करे अभी क्लास 10 में। अच्छा, स्टडी करता है, चलो काफी बढ़िया बात है। और आपके फादर क्या करते हैं? एक्चुअली मेरे घर में ना टी का बिजनेस है। पापा टी टी का का बिजनेस बिजनेस है? है। चलो यार, काफी बढ़िया बात है, दैट्स रियली ग्रेट। वैसे आसाम में बहुत टी वगैरह का बहुत चलता है वहाँ, है ना? हाँ सर, टी। चलो काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे भी फादर का एक्चुअली एक बिजनेस है हमारे यहाँ पे, एक छोटा सा शॉप है हमारे यहाँ। ठीक है। और मॉम क्या करती है वैसे? मॉम हाउस वाइफ है। मॉम हाउस वाइफ है आपकी? चलो काफी बढ़िया बात है, दैट्स रियली ग्रेट। और बताओ फिर, आपके फादर का जैसे अभी टी का बिजनेस है, आपने नहीं सोचा फिर वही कर लेना कभी? नहीं, घर में छोटा भाई है, आगे जाकर वही देखेगा ना इसलिए। हाँ, छोटा भाई आगे चल के वो देखेगा, राइट? चलो काफी बढ़िया बात है। देखो यार, जब मैं इस काम वगैरह को शुरू कर रहा था ना, यही चीज तो दिमाग में आई थी, ठीक है, कि फादर का बिजनेस वगैरह ज्वाइन कर ले, बट मेरे को ना कुछ अलग करना था, मेरे को उनसे कुछ अलग करना था, मेरे को वही बिजनेस नहीं करना था। मेरे को कुछ अलग खुद से करना था एंड खुद से अर्निंग्स वगैरह करना था, ऐसे खुद से कुछ नया मेरे को करना था, ठीक है। इस वजह से मैं इस काम वगैरह में आया था। वैसे आपका रीजन बता सकते हो एग्जैक्टली, आप मतलब ये काम वगैरह क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है आपका? हाँ, एक्चुअली मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा पढ़ाई का जितना भी खर्च वगैरह है वो तो पेरेंट्स उठा रहे हैं ना अभी। तो हम्म। आगे जाकर मतलब ऐसा ना हो कि जितना भी पढ़ाई करूँ वो मम्मी पापा दे रहे, तो मुझे खुद से भी उठाना है जितना भी खर्च हो सके अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा, मतलब आपको खुद से सारे खर्चे वगैरह खुद के उठाने हैं, अपने घर वालों पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहने, सही बात है। चलो यार, बहुत अच्छी बात है, हाँ सर, दैट्स रियली ग्रेट। वैसे क्या एज है आपकी अभी? अभी जस्ट 19। 19? चलो यार, 19 ईयर्स की एज में आप इतनी अच्छी सोच रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है, राइट? चलो काफी अच्छी बात है। और बताओ, बाकी सेशन देखा था आपने, एंड तक देखा था पूरा? हाँ सर, पूरा इन तक देखा था। चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ सबसे अच्छा क्या लगा आपको सेशन में? सबसे अच्छा ये लगा कि मतलब आजकल सोशल मीडिया यूज करके मतलब लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी सर का जाने भी अच्छा लगा। अच्छा, सर का जर्नी आपको अच्छा लगा, राइट? चलो काफी बढ़िया बात है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ना आपने उस स्टेशन में देखा रवि सर के बारे में, है ना? रवि सर ने अपनी जर्नी शेयर की कि कैसे वो एक फार्मर बैकग्राउंड से छोटे से गांव के एक लड़के थे, उनके फादर जो थे वो एक फार्मर थे, करेक्ट, एंड वहां से उठ के कैसे उन्होंने अपने 4 साल में लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उन्होंने अपना एक खुद का सिस्टम बिल्ड किया है, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर चुके हैं अच्छी खासी अर्निंग्स वगैरह कराने में। उनकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो आज एक अच्छी खासी अर्निंग्स वगैरह कर रहे हैं, लाखों में अर्निंग्स वगैरह कर रहे हैं, एंड वो खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, अपने घर वालों को भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। एंड कहीं ना कहीं ये चीज उनसे एक इंस्पिरेशन मुझे भी मिली थी जब मैंने इस सेशन को देखा था कि यार अगर वो पर्सन कर सकते हैं ना तो हम भी कर सकते हैं। सही बात है, अगर वो पर्सन वहां हाँ से उठ सर, के इतना सही। सारी चीजें कर सकता है तो कहीं ना कहीं हम भी कर सकते हैं। एंड आपको जो चीज अच्छी लगी थी ना, जैसे आपने मुझे बताया कि ऑनलाइन मतलब बहुत सारे लोग ग्रो वगैरह कर रहे हैं, ये चीज मैंने भी उस सेशन में देखी थी और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। राइट। वैसे आपने ना उसमें उसके बाद देखा होगा, आपको उसमें कंसेप्ट के बारे में बताया था कि बेसिकली ना हम एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। सही बात है। इसके हाँ पहले सर। सुना है कभी ऐसा कुछ कंसेप्ट वगैरह के बारे में, सुना है आपने? नहीं, फिलहाल तो मैं नहीं सुनी ये सब के बारे नहीं सुना है आपने, कोई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना है आपने? चलो कोई दिक्कत की में। बात नहीं नहीं सर। है। आपको उसमें बताया गया था कि हम कैसे डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्किंग के कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। आपने उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा भी होगा कि हम एक कैसे नेटवर्किंग बिल्ड करके अपने काम को जो है वो बिल्ड कर पाते हैं। हमारा जो काम रहता है वो बेसिकली टाइम लीवरेज वगैरह का भी रहता है, ठीक है, कि कैसे हम टाइम लीवरेज करके इस काम को आगे कर सकते हैं, कैसे अपना एक नेटवर्क बिल्ड करके अपनी एक टीम बिल्ड करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हम इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट पे बेसिकली वर्क करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा उसमें कि बहुत सारे ना ऐसे लोग भी आए थे, जैसे केजरीवाल सर बताया था उसमें, मोदी सर भी आए थे उसमें, ठीक है। उन्होंने आपको बताया होगा कि बेसिकली वो भी इस कंसेप्ट को ना अभी प्रमोट कर रहे हैं। सही बात है, वो भी इस कंसेप्ट को अभी आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, वो भी इस चीज को अभी प्रमोट कर रहे हैं। एंड सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको कुछ सिखा रही है, कोई काम को अगर प्रमोट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम कहीं ना कहीं जेन्युइन होगा, इसलिए प्रमोट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट कुछ गलत तो नहीं सिखाएगी ना।
सही बात है। तो हमारा जो काम है ना वो पूरा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, उनके अंडर ही होता है, पूरा लीगल तरीके से काम होता है, कोई भी लीगल तरीके से काम नहीं होता। सही बात है। ठीक है, तो आपको ये भी चीज उसमें क्लियर की गई थी। उसके बाद आपको ना उसमें अचीवर्स क्लब के बारे में भी बताया था, देखा था आपने? हाँ तो आपने बताया था। सही बात है। ठीक है, हम जो सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है ना उसका नाम है अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऐसी सोसाइटी है जो आप ही के और मेरे जैसे ना यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो कैसे एक लो इन्वेस्टमेंट में, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ना उसमें देखा होगा कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस अगर कोई ओपन करता है तो उसको लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम डिजिटली वर्क करके कैसे लो इन्वेस्टमेंट में एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अचीवर्स क्लब आपको वैसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सही बात है, आपने उसमें अचीवर्स क्लब के बारे में देखा था, बहुत सारे लोगों के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, एंड बहुत सारे आपने ना उसमें लोग भी देखे होंगे जो आज अच्छी खासी अर्निंग वगैरह कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इधर आने के बाद वो अच्छी खासी अर्निंग वगैरह भी कर रहे हैं। सही बात है। तो आपने ये सारी चीजें भी आज के सेशन में देखी होगी, करेक्ट? मुझे बताओ ऐसे कुछ डाउट वगैरह है, कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझी हो आपको ये सेशन में? नहीं सर, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं डाउट। अच्छा, मतलब आपको सारी चीजें समझ गई, राइट? चलो काफी बढ़िया बात है। देखो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट वगैरह होगा, क्योंकि बेसिक सेशन था, इतना कुछ रफ एंड टफ नहीं था। सारी बेसिक चीजें आपको उसमें बताई थी, तो आई होप आपको वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बाकी मेरे को बताओ इसके पहले कोई ऐसा सेशन वगैरह देखा है, कुछ समझा है आपने, या ये फर्स्ट टाइम देखा आपने? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है सर। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम देखा आपने, इसके पहले कोई ऐसे सेशन वगैरह नहीं देखा है आपने? चलो कोई दिक्कत नहीं है, काफी बढ़िया बात है। देखो अभी आपके ना मन में सिर्फ एक ही डाउट चल रहा होगा फिर भी, कि सर एग्जैक्टली काम क्या करना होगा और पैसे कैसे आएंगे। सही बात है, ये डाउट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हाँ चल रहा होगा, करेक्ट? मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ना उसमें बताया गया था, रवि सर ने आपको उसमें बताया होगा कि ये चीज समझने के लिए ना हमारे साइड से 2 बोनस सेशन होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। करेक्ट, एंड इन 2 बोनस सेशंस में आपको आगे का वर्क जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि अभी आप मेरे काम के बारे में सिर्फ और सिर्फ 15% समझे, क्योंकि आप सिर्फ 15% ही समझो मेरे काम के बारे में, 85% काम आपको समझाया जाता है बाकी के 2 सेशन में। ठीक है, जिसमें से जो कल का सेशन होने वाला है वो होने वाला है आपके फेवरेट टॉपिक पे, जो है मनी मेकिंग प्लान के ऊपर। ठीक है, कि एग्जैक्टली पैसे कैसे कमाए जाते हैं यहाँ से, सिंपल सी बात है, आपको या मैं यहाँ पे कमाने तो पैसे ही आए हैं। सही बात है। तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये चीज आपको कल के सेशन में बताने वाले हैं। And कल का जो सेशन कंडक्ट करेंगे वो मेरे मेंटोर है इस इंडस्ट्री में, जिनका नाम है मिस्टर नयन जगवान। ठीक है, वो मेरे मेंटोर है इस इंडस्ट्री में, उन्होंने ही मुझे इस बिजनेस में लाया था। अगर मैं आपको आज सिखा पा रहा हूँ या कुछ भी अगर मैं आपको बता पा रहा हूँ, तो सिर्फ वो पर्सन के बारे में बता पा रहा हूँ, कि अगर मेरे घर पे 1 रुपया भी जा रहा है ना, तो वो सिर्फ वो पर्सन की वजह से जा रहा है। तो इतना ज्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए। And वो बेसिकली कल का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, अगर उन्होंने मेरी हेल्प की थी तो वो कल आपकी भी हेल्प करने वाले हैं, कि आप कैसे यहाँ से अपनी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। एंड एग्जैक्टली कल शाम को 7 बजे ये सेशन जो है वो start होगा। ठीक है, सेम वही है। समझ गए? ओके, ओके सर। हाँ एक सेकंड। मैं चार्जिंग पे लगा दी सर। ठीक है, क्लियर? आपको वो बोनस सेशन में बाकी दो चीज, दोनों सेशंस में आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी। कल का सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको बताया था कि अगर आपको कल का सेशन जो है अगर वो क्वालिफाई करना है, तो उसके पहले ना आपको मैं मेरे साइड से कुछ वीडियोस वगैरह शेयर करूंगा। सही बात है, सुना था आपने कुछ वीडियोस वगैरह के बारे में? ठीक है, तो मैं आपको ना मेरी हाँ साइड सर। से एक 10 से 12 मिनट का एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। अब ये 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा मिस्टर प्रवीण सोलंकी सर का। आपने उस वीडियो में देखा होगा, प्रवीण सोलंकी सर, आपने नाम सुना होगा उस वीडियो में। तो उस उनका एक वीडियो है जिसमें आपको ना कुछ 10 बेनिफिट्स बताए जाएंगे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के, कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के ऐसे क्या 10 बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे 10 बेनिफिट जो है वो आपको उस सेशन में बताने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कल का सेशन क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे को उस जो वीडियो है उसके नोट बना के मेरे को सिर्फ और सिर्फ कल दोपहर के 12 बजे तक शेयर करना। ठीक है, मतलब उसमें जो भी ओके पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, जो भी पॉइंट्स आपको समझेंगे, वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, उसके नोट्स बना के मेरे को कल दोपहर के 12 बजे तक शेयर करने हैं। डन? अगर आप शेयर करते हो तो ही आप जो है वो मेरे आगे के सेशन क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे ना आप ही के जैसे इस सेशन में 10 लोग बैठे थे, एंड मैं आगे हर किसी को लेके नहीं जा सकता, मैं सिर्फ सीरियस लोगों को ही आगे फिल्टर आउट करके लेके जाऊंगा। एंड वो वही रहेंगे जो मेरे को सबसे पहले वो नोट्स शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको उसके नोट बना के मेरे को 12 बजे तक शेयर करने हैं, तो ही आप आगे पहुंच पाओगे। समझ गए? ठीक ओके है, सर। डन?
तो आप वो वीडियो वगैरह देख लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे विदिन 5 to 10 मिनट्स में आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप एक बार देख लेना। बाकी देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप अभी ये काम वगैरह के बारे में समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कि आपने कोई, जैसे अभी जैसे आप इस काम को समझ रहे हो ना, वैसे ही कुछ टाइम पहले मैं इस काम को समझ रहा था। एंड जब मैं इस काम को समझ रहा था, जब मैंने ये फर्स्ट सेशन देखा था ना, तो मैंने वो टाइम पे एक गलती कर दी। मेरे को नहीं पता कि आपने वो गलती अभी तक करी है या नहीं, आप करने वाले हो, मुझे नहीं पता, बट मैंने वो टाइम पे ना एक गलती कर दी थी। मैंने गलती ये कर दी कि जैसे ही मैंने इस काम को समझा, मैंने ना हर किसी को ये काम के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं हर किसी को ना काम के बारे में शेयर करना स्टार्ट कर दिया, मेरे मम्मी पापा, फैमिली मेंबर्स, उसके बाद जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबको मैंने इस काम के बारे में बताना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा ऐसा काम समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें समझ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ और सिर्फ 15% ही समझा है मेरे काम के बारे में, ऐसे ही मैं भी सिर्फ 15% ही समझा था, मैंने हर किसी को शेयर करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ना मेरे को नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर दी कि ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, ऑनलाइन काम कभी नहीं होता, कभी आगे नहीं बढ़ता है, ये सारी चीजों में डूब जाएगा, पैसे ले लेंगे, प्रोडक्ट बिकवाएंगे तेरे से, ठीक है। तो मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। बट मैंने यही चीज समझी थी कि यार देखो सिंपल सी बात है, मैंने यही चीज वो टाइम पे ना, मैं उनसे नेगेटिव नहीं हुआ, मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ, मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ उन लोगों से। एंड मैंने क्या किया, मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं पहले तीनों दिन के सेशन देखूंगा, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगा कि उसको काम करना है या नहीं करना है। बट मैं पहले 3 दिन के सेशन देखूंगा, क्योंकि इनरोलमेंट तो ऑलरेडी मैंने कर लिया है, तो क्यों ना मैं पहले सेशन देख ही लूँ। तो मैंने क्या किया, पहले सेशन वगैरह देखे, एंड थैंक गॉड मैंने वो टाइम पे एक डिसीजन लिया सेशन देखने का, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया काम को शुरू करने का, एंड आज मैं अच्छी खासी अर्निंग वगैरह भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने किसी को इस काम के बारे में अभी तक बताया है, या आप बताने वाले थे या नहीं बताया? अ, नहीं सर, अभी फिलहाल नहीं बताया था, मतलब मैं अच्छा समझ रही थी कि उसके बाद ही सबको बता। अच्छा, मतलब आपका भी यही चल रहा था कि आप पहले काम को समझ लो, उसके बाद किसी को बताओ, करेक्ट। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो लोग मेरे को नेगेटिव कर लेते हैं ना, उन लोगों को इस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं सिर्फ थोड़ा बहुत पता था इस काम के बारे में, लेकिन उनको ना प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो मेरे को नेगेटिव कर, ठीक है। तो प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा भी सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पहले काम को समझो, तीनों दिन के सेशन देखो, अगर उसके बाद किसी को समझाना भी रहा तो साथ में मिलकर समझो। बाकी आप वो वीडियो वगैरह जरूर देख लेना, उसके बाद मेरे को उसके नोट्स जरूर शेयर कर देना, और मेरे को बताओ फिर आप वैसे मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? मॉर्निंग 6 बजे उठ जाती 6 बजे उठ जाते हो? क्या करते हो 6 बजे उठ के? हूँ। वापस नहीं हो जाते सर, हो? कॉलेज है तो क्लास नहीं नहीं नहीं, क्लासेस वगैरह होते हैं कॉलेज ना वगैरह 8 बजे जाते से, तो हो? अच्छा, क्लासेस वगैरह होते हैं, कितने बजे होते हैं क्लासेस आपके? क्लासेस 9 बजे शुरू हो जाते हैं, तो खुद का रिवीजन वगैरह थोड़ा बहुत करना होता है। अच्छा, फिर कितने बजे फ्री होते हो आप 9 बजे के बाद? 9 बजे के बाद में 2 बजे फ्री हो जाऊँ। अच्छा, 2 बजे फ्री होते हो आप? चलो, कोई इशू नहीं है। आप 6 बजे उठ जाते हो सुबह, तो रात को कितने बजे सोते हो फिर? रात को 12 बज जाते हैं। 12 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठ जाते हो? चलो, काफी बढ़िया बात है यार, बहुत अच्छा शेड्यूल है आपका। चलो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो आप फिर, जैसे मैंने इसलिए ही पूछ रहा था कि कल फिर आपको, जैसे आप 2 बजे फ्री हो जाते हो, तो कल फिर मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा, बट मैं कल आपको फिर 2:30 को कॉल करूंगा, चलेगा? बट तभी कॉल आएगा जब यस आप सर। वीडियो देख के इनको नोट्स शेयर कर चुके होंगे, तभी मैं कॉल करूंगा, वरना मैं कॉल नहीं करूंगा, पक्का? श्योर हो ना? यस सर। यस सर सर। चलो, तो आप मेरे को नोट्स वगैरह भेज देना। कल मैं आपको फिर 2:30 को कॉल करता हूँ, एंड आगे के सेशन की जो भी डिटेल्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी एक्चुअली मेरे पास ना और भी बहुत सारे लोग थे, तो उनके मेरे को अभी कॉल पे कॉल आ रहे हैं, तो मैं आपसे कल फिर 2:30 बजे कॉल करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर, ठीक। चलो, बाय, गुड नाइट। बाय सर। क्लियर? हाँ समझ सर। गए सारे डे 1 के बाद कैसे फॉलो अप करना होता है? क्लियर? डन। कि क्या क्या चीजें बोलनी होती है, कौन से टाइम पे रिलेशन बिल्डिंग कैसे करना होता है, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसके बाद देख लेना, उसके अकॉर्डिंग अपना डे 1 का फॉलोअप जो है वो इस अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। कि आपको सारी चीजें क्लियर करना जरूरी है। मैं आपको स्टार मार्क करके अगर एक चीज बताऊं, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लिख सकते हो पॉइंट। ये टाइम पे ना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों का एक मिथ रहता है कि मार्केट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वही है कि लोगों को जोड़ना, उन लोगों के पास जाना, ऑफलाइन काम करना, लेकिन उनको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कि भाई एग्जैक्टली डिजिटली कैसे वर्क किया जाता है, हम वो ऑफलाइन तरीके से काम नहीं करते हैं, ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डन। बाकी आई होप आप पॉइंट्स वगैरह जो है वो नोट डाउन कर लोगे, जैसी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं डे 2 के फॉलोअप के, कि भाई डे 2 के बाद का फॉलोअप कैसे करना होता है, ठीक है। सिंपली सेम, आप डे 2 देखी है आपने, डे 2 के बाद में आपको कॉल करना, हाँ। ठीक है। ओके। हेलो। हेलो सर। हाँ जी पिंपी।
देख लिया आपने? पूरा मैंने वीडियो देख देखी लिया? देखी। पूरा हाँ देख सर लिया? पूरा देखा। चलो काफी हाँ। बढ़िया बात है। और बताओ क्या कर रहे थे वैसे भी? नहीं कुछ नहीं कर रहे थे, अभी तो बैठ रहे थे, मेरा सीनियर है रूम में। अच्छा, चलो काफी बढ़िया बात है, नो इश्यूज। और बताओ बाकी खाना वगैरह हो गया? नहीं अभी फिलहाल नहीं हुए। ऐसा फिलहाल नहीं हुआ? मुझसे तो पूछ लो, मैंने खाया है नहीं। नहीं सर आपका हो गया क्या? अच्छा, नहीं अभी बाकी है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। और बताओ बाकी घर पे सब बढ़िया है आपके? हाँ सर सब ठीक। सब बढ़िया है? स्टडीज वगैरह कैसी चल रही है आपकी? सही चल रही है? हाँ सर सही चल रही। चलो, और बारिश हो रही है वहाँ पे? हाँ सर बारिश हो रही है, हम लोग के इधर रुकने का नाम ही सही नहीं में ले रही। बारिश हो रही है आपके यहाँ पे? सही में। हमारे यहाँ तो इंसान जल जाए, इतनी इतनी गर्मी हो रही है महाराष्ट्र में। हम लोग के इधर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, मैं तो आज स्वेटर पहन के बैठी। स्वेटर पहन के बैठे हो? क्या बात कर रहे हो? चलो कोई इशू नहीं है यार। क्या क्या डिग्री है वहाँ पे? कितना डिग्री जा रहा है टेम्परेचर? ज्यादा नहीं जा रहे, मतलब ठंड है, पूरा ठंड है। ठंडी है वहाँ पे? सब लोग आज। यहाँ तो 40 क्रॉस कर चुका है। चलो हम लोग कोई के इधर दिक्कत की बात शायद गर्मी के दिन में भी 40 नहीं जाते। नहीं, जाता है कभी? 39 जाते। अच्छा, ये 39 जाते हैं महाराष्ट्र, शायद। महाराष्ट्र बहुत गर्म है ना, यहाँ बहुत गर्मी होती है। कोई बाहर का तो रह ही नहीं पाया यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, ये तो मौसम में तो होते रहेंगे। चलो कोई चीज नहीं है। और बताओ बाकी सेशन देखा पूरा एंड तक? हाँ सर पूरा इंटरव्यू। कोड बताओ। अच्छा सर कोड ना सक्सेस थे, मैं आपको भेज दे। चलो चलो, काफी बढ़िया बात है। और बताओ बाकी, मेरे को बताओ आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मतलब अगर सबसे अच्छे की बात करो तो सर के बातें भी अच्छा लगे, और जो बता रहे थे लेवल्स वगैरह अच्छा लगा। मतलब किस तरह से लेवल्स होता है, क्या क्या होता है उसके बारे में भी बताया, और अच्छा कंपनी के बारे में भी बताया, कितना देशों में है वो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, मतलब आपको कंपनी का प्रोफाइल प्लान वगैरह सारी चीजें समझ आ गई, आपको सारी चीजें अच्छी लगी, करेक्ट? चलो काफी हाँ बढ़िया बात है, ये चीज मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी जब मैंने इस सेशन वगैरह को देखा था, है ना? वैसे मुझे बताओ कौन सी कंपनी के बारे में बता रहे थे आज के सेशन में? सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में बता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में? इसके पहले कभी सुना है इसका नाम? नहीं नहीं सर मैंने नहीं सुनी। नहीं सुना कभी? चलो कोई इशू की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्लियर कर देता हूँ कंपनी की। आपको बताया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है जो यूएस के एक छोटे से शहर एरिजोना से स्टार्ट हुआ था। 13 मई 1978 में जो है कंपनी लॉन्च हुई थी। आज कंपनी को 45 ईयर्स हो चुके हैं। कितने ईयर? 45 years। 45 ईयर्स हो चुके हैं, राइट? आपको बताया था कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है 165 प्लस कंट्रीज में, 165 से ज्यादा देशों में आज कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है, करेक्ट? इंडिया में आए हुए कंपनी को 30 साल हो चुके हैं, 23 ईयर्स हो चुके हैं। सही बात है, 2000 में जो है कंपनी इंडिया में आई थी, आज 23 साल हो चुके हैं। आपको बताया था कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है, जो मुंबई अपना इंडिया में जो हेड ऑफिस है कंपनी का, वो मुंबई बांद्रा में सिचुएटेड है, ठीक है? एंड ऐसी 3000 से ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड कंपनी के, ठीक है? एक बात बोली जाती है कि आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, वहां पे आपको कोई पहचान का मिले या ना मिले, लेकिन कंपनी का ऑफिस जरूर मिलता है, इतना ज्यादा एक्सपांड ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी, ठीक है? आवाज आ रही है ना? क्लियर है ना? अटल गए थे आप लोग में जैसे। हाँ सर clear। चलो ठीक है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, आज। क्या था? सही। और आपको बताया गया था कि कंपनी बेसिकली डील करती है एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स में। एलोवेरा और हनी के, एलोवेरा के पत्ते से लेके मधुमक्खी के छत्ते तक जितने भी प्रोडक्ट्स है वो कंपनी बनाती है। सही बात है, ठीक है? आपको बताया था कंपनी जब फर्स्ट ईयर में लॉन्च हुई थी ना, तो कंपनी का जो टर्नओवर था वो सिर्फ और सिर्फ 5 CR, 5 करोड़ का था। लेकिन आज जो कंपनी का टर्नओवर है वो $4 बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब इंडियन रुपीज में मैं आपको बताऊं तो 28,000 करोड़ का टर्नओवर करती है कंपनी एक साल का, ठीक है? ये चीज इसलिए क्लियर करनी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना एक डाउट होता है कि कंपनी भाग गई तो। सही बात है, करेक्ट? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंपनी भाग गई तो। यार सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, कंपनी भागी तो रही है, एक देश से चालू हुई थी, 165 देशों में भागी तो रही है। तो कंपनी जो है ना वो देश छोड़ के नहीं भाग रही, देशों में भाग रही है, ठीक है? तो कंपनी एकदम जेन्युइन है, सारे प्रोडक्ट्स वगैरह एकदम जेन्युइन है, ये चीज तो आपको क्लियर कर दी थी, क्योंकि कोई भी एक कंपनी 45 सालों से 165 देशों में बिना किसी के नजर में आए तो नहीं चल सकती अगर वो फ्रॉड है, ठीक है? तो सारी चीजें एकदम जेन्युइन है, जो जेन्युइन तरीके से होती है। उसके बाद आपको बताया था हमारा मार्केटिंग प्लान, जिसमें ना आपको कुछ सीसी का कंसेप्ट क्लियर किया गया था। क्लियर हो गया आपको सीसी का कंसेप्ट? नहीं सर सीसी का कंसेप्ट थोड़ा डाउट है।
थोड़ा डाउट है, चलो कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बताया था सीसी, सीसी का मतलब होता है कंपनी करेंसी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कंपनी जो है ना वो 165 प्लस कंट्रीज में, एंड हर कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, अपने हर प्रोडक्ट में ना कुछ पॉइंट्स दे दिए, एंड कंपनी ने खुद की एक करेंसी लॉन्च कर ली जिसको हम कहते हैं सीसी, ठीक है। अब समझो फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक समझो एलोवेरा कंपनी का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एलोवेरा कंपनी का एक प्रोडक्ट है, एंड कंपनी ने उस पे 100 पॉइंट दे दिए, ठीक है। अगर ऐसी एलोवेरा की 10 बॉटल अगर आप परचेज कर लेते हो, ठीक है, तो आपके 100 × 10 इज इक्वल टू 1000 पॉइंट हो गए, और 1000 पॉइंट का मतलब हाँ होता है 1 सीसी, ठीक है। एंड 1 सीसी की वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से होती है 19,000 रुपीज, करेक्ट। वैसे ही अगर समझो आपने एलोवेरा की 20 बॉटल हमारे यहाँ से परचेज कर ली तो आपके 2000 पॉइंट हो गए, और 2000 पॉइंट का मतलब होता है 2 सीसी, और 2 सीसी की वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से होती है 38,000 रुपीज की, 38,000 रुपए की। मतलब आपको 38,000 का वन टाइम परचेसिंग या वन टाइम टर्नओवर करके दिखाना होता है कंपनी को, जिससे आप 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो, क्लियर, ठीक है। हाँ सर। और 2 सीसी कंप्लीट करते ही कंपनी आपको फर्स्ट लेवल पर लाती है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। सुना था आपने उसमें लेवल्स के बारे में, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। हाँ और आपको कंपनी बना देती है एफबीओ, एफबीओ का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप पूरे इंडिया में कहीं भी हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर सकते हो, समझ गए, ठीक है। अब असिस्टेंट हाँ सर। सुपरवाइजर लेवल पर आती है, आपको बताया था कंपनी का नेक्स्ट लेवल रहता है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। तो आप हंट करते हो कंपनी का नेक्स्ट लेवल जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजर लेवल, और सुपरवाइजर लेवल जो है वो क्वालिफाई होता है 25 सीसी पे, 25 सीसी पे, ठीक है। लेकिन आपको ना उसमें बताया गया था कि 25 सीसी आपको अकेले नहीं करनी होती, 25 सीसी आपको करनी होती है आपकी, अच्छा एक सेकंड, हाँ, 25 सीसी आपको करनी होती है आपकी टीम के साथ, आपके लोगों के साथ, क्लियर, सही बात है, हाँ ठीक है। तो आपकी टीम, अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये रहेगा कि ये लोग आएंगे कहाँ से, सही बात है, क्या लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनके पास जाके उनको पेपर पेपर पे और पेन लेके काम समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ना ही मैंने आपके साथ ये किया था, ना ही आपको किसी के साथ ये करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली टीम बनती कैसी है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने मेरा फॉर्म सबमिट किया था, करेक्ट। अब ऐसे ही ना डेली बेसिस पे मेरे पास 500 स्टूडेंट है जो डेली मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। अब देखो 500 लोगों के साथ में अकेले तो डील नहीं कर सकता, 500 लोगों को मैं अकेले तो काम नहीं समझा सकता, तो मैं आपको मेरे साइड से लोग जो है वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम मैं आपको मेरे साइड से ना 20 लोग डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब मैंने आपको 20 लोग मेरे साइड से डेली प्रोवाइड किए फॉर 30 डेज, 30 दिन तक, ठीक है। तो इन टोटल आपके पास 600 लोग हो गए। अगर हम कैलकुलेशन करें 20 × 30 600 होता है, मतलब मैंने आपको 600 लोग मेरे साइड से दिए, ठीक है। अगर 600 लोगों को आप मेरे साथ मिलके काम समझा रहे हो, मेरे साथ मिलके अगर उनको बता रहे हो, क्या लगता है कितने लोग आपके साथ काम को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे? वही जान के 10 कितने? 10 से ज्यादा तो मतलब 10 से ज्यादा तो हो ही जाएंगे 10 से ज्यादा आप कह रहे अगर हो अच्छे जाएंगे, से सही समझाया बात है। जाए। अगर अच्छे से समझाए तो आप बोल रहे हो 10 से ज्यादा तो हो जाएंगे, करेक्ट। मैं वही पकड़ के चलता हूँ जो आपने बोला कि 10 लोग हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 600 में से 10 हो जाएंगे, करेक्ट करेक्ट। मैं कहता हूँ यार छोड़ो 10 लोगों को भी, यार मेरे को 10 भी नहीं पकड़ते हैं, मैं छोड़ो 10 लोगों भी नहीं कर रहे। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में, बुरे से बुरी कंडीशन में क्या लगता है 5 लोग मिल जाएंगे आपको, 600 में से 5 तो मिल जाएंगे जो आपके साथ काम स्टार्ट कर लेंगे, सही बात है, ठीक है। आपको पता है अगर कोई एक पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट करता है आपको उससे कितने की इनकम आती है? हाँ सर 7,000 से 7,000, एक से आपको आती है 7,000, 5 लोगों से कितनी हुई? 35। 35,000, मतलब 35,000 की आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम हो गई जो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, राइट। एंड मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको 20 लोग मेरे साइड से दे रहा हूँ, एंड अगर मैं आपको सिखा दूं 4 से 5 मिनट आपको उनसे कैसे कैसे बात करनी है, तो आपको पूरे दिन में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे, काम करने में 2 घंटे ही लगेंगे, सही बात है। हाँ सर। मतलब एक दिन का 2 घंटे आप काम कर रहे हो, तो एक महीने का आपने किया 60 आवर्स, 60 घंटे काम करके आप यहाँ से अपनी 30 से 35 हजार रुपए की इनकम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ जनरेट कर सकते हो। मुझे बताओ क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है मार्केट में जो आपको इतने कम टाइम में इतनी अच्छी इनकम जनरेट करके देते हैं? नहीं सर अभी तो नहीं। नहीं है, नहीं है, सही बात है। यहाँ से आप वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया, अभी जैसे ही फॉर एग्जांपल समझो आपकी टीम में 5 ऐसे लोग आ गए जो आपके साथ अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट। वैसे ही जैसे ही आपकी टीम में टोटल 12 लोग आ जाते हैं, जैसे ही आपकी टीम में 2 महीने में मिला के 12 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, आपका सुपरवाइजर लेवल जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है।
आपका सुपरवाइजर लेवल जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। तो आप अटक गए हो मेरे इसमें। आवाज आ रही है ना? अरे आप, हाँ आवाज तो आ रही है। अभी क्लियर है? अभी तक आ रही थी? हाँ आपका आवाज भी आ रही है, आप भी अच्छे से दिख रहे हो। चलो चलो ठीक है, मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपकी टीम में 12 लोग आ जाते हैं, आपका सुपरवाइजर लेवल जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। एंड एक सुपरवाइजर अचीवर्स क्लब में आप जो इनकम जनरेट करता है वो कहीं ना कहीं 25 to 30,000 की इनकम जनरेट कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि जैसे ही आप और आपकी टीम मिला के 75 सीसी कर लेते हो, आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। एंड एक असिस्टेंट मैनेजर जो इनकम जनरेट करता है वो करता है कहीं ना कहीं 50,000 से 80,000 के बीच में, ठीक है। एंड आपको लास्ट लेवल बताया था ड्रीम लेवल, जिसको बताया था आपको मैनेजर लेवल, ठीक है। कि मैनेजर लेवल जो क्वालिफाई करता है वो ड्रीम लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पर्सन जो मैनेजर लेवल क्वालिफाई करता है उसकी जो मंथली इनकम हो जाती है वो कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा की हो जाती है, ठीक है। समझ गए? अच्छा। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कंपनी का मार्केटिंग प्लान की सीसी कैसे होती है, ठीक है, लेवल्स कैसे होते हैं, उसके बाद इनकम कैसे आती है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीज जो अभी भी नहीं समझी हो आपको? सारी चीजें क्लियर हो गई? नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं। कुछ डाउट नहीं है? पक्का सब क्लियर हो गया कि टीम कैसे बनती है, इनकम नहीं कैसे सर, आती है, फिलहाल सारी नहीं। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी बेसिकली ना देखो, हाँ सर। एक बारी में ना काम समझ नहीं आता है, तो मैंने क्या है कि कल शाम को ना 4 बजे, अगर ये डाउट सेशन होता है इसलिए बोल रहा हूँ कि कल शाम को 4 बजे एक डाउट सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें आप एक बार पार्ट बन जाना, जिसमें ना आपको एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली काम वगैरह को शुरू कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, ठीक है। डन। तो एक बार वो डाउट सेशन का हाँ भी आप ठीक एक बार पार्ट बन जाना, जो कल शाम को 4 बजे रहेगा, उसकी लिंक वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आपको ना आईडी के बारे में बताया था कि आपको आईडी क्रिएट करनी होती है अगर आपको नेक्स्ट है। सेशन हाँ अटेंड करना है तो। और उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की नीड होती है आपके पास दोनों? हाँ सर है। चलो, तो आप ना मेरे को आधार कार्ड का फ्रंट बैक का फोटो, पैन कार्ड का फोटो और मेरे को ना ईमेल आईडी आपकी शेयर कर देना, तो मैं आपकी आईडी बना दूंगा, ठीक है। एंड आईडी क्रिएट करते ही मैं आपको 12 डिजिट का आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। एंड आप उससे ओपन कर सकते हो अपना ऐप को, ठीक है। माय फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। एंड कल के सेशन के लिए रेडी रहना, क्योंकि हाँ कल के सेशन में आपको एग्जैक्टली ये बताया जाएगा कि स्टार्ट कैसे किया जाता है काम को। एंड कल का सेशन कंडक्ट करेंगे प्रवीण सोलंकी सर। प्रवीण सोलंकी सर मैं आपको बता दूं तो बेसिकली वो कल का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड वो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, वो आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं कि आप कैसे इस काम को शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली अपनी 2 सीसी कंप्लीट करके मतलब 38,000 रुपीज अपने जेब से लगा के अपने काम को शुरू करना, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं पॉसिबल है, राइट। 38,000 नहीं। लगाना पॉसिबल नहीं है, तो कल के सेशन में आपको ये बताया जाएगा कि उसके अलावा कौन सा तरीका है जिससे आप इस काम को शुरू कर सकते हो, जिससे बहुत सारे लोग इस काम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल के सेशन में आपको ये चीज बताई जाएगी, तो कल का सेशन मेक श्योर आप अटेंड करना है। उसके पहले आपकी आईडी क्रिएट करना जरूरी है, तो मेरे को आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स जरूर शेयर कर देना, ठीक है। बाकी कल फिर मैं ओके आपको सर। कॉल करता हूँ, जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ 2-2:30 बजे के अराउंड मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप भी तब तक फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको आईडी पासवर्ड भी भेज दूंगा एंड आगे की जो डिटेल्स है वो आपको बताने वाले हूँ, वो भी सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। हेलो? ओके सर, ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ बाय बाय, सर, मैं अच्छा। कल बात करता हूँ फिर आपसे, ठीक है। ओके सर, ओके। समझ गया सबको? ये मीटिंग ना अभी कुछ 30 सेकंड में ही एंड हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, अगर कोई कुछ क्लियर नहीं होगा तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं आपको लेट नाइट तक थोड़े टाइम में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार रिपीट जरूर देखना इस मीटिंग को एंड नोट जरूर बना लेना अच्छे से, ठीक है। चलो, कुछ डाउट रहा तो मेरे को कॉल करो, ठीक है। चलो बाय बाय।